हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि चार्ट पर बनने वाले जो डिसेंडिंग पैटर्न होते हैं, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या ट्रेड करने से पहले वहां पर बनने वाले डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के स्ट्रक्चर को हमें कैसे समझना चाहिए, या वहां पर बन होने वाले हायर हाई या लोअर लो प्राइस के एक्शन की मूवमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, अब से पहले एक वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझाया था। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यूज हम शेयर मार्केट के अंदर कैसे कर सकते हैं, या जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड कौन सा होना जरूरी है। दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो के अंदर समझेंगे हम प्राइस की साइकोलॉजी, बायर वर्सेस सेलर क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर की रूपरेखा कैसे तैयार होती है, यहां पर बायर एक्टिव होते हैं धीरे धीरे या सेलर एक्टिव होते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा करने से पहले आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जितना हो सके वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो आपको लास्ट तक मेरा नॉलेजेबल लगता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करके रखना है। दोस्तों, आप पहले मेरा पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर, फिर मैं मिलता हूं अपने मेन वीडियो पर जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के स्ट्रक्चर को, और उससे पहले भी समझेंगे हम क्या डिसेंडिंग ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के डाउन ट्रेंड में वो कार्य करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर को क्यों समझना है? जब हमारा प्राइस अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करता है, कहने का मतलब है लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई बनाता है। वहीं पर दोस्तों हमें देखना है कि प्राइस जब अपने सपोर्ट पर जाता है तो वहां पर वो कोई अपना नया लो नहीं बनाता है। कहने का मतलब है, अगर यहां पर हम प्राइस मान लेते हैं, प्राइस मानते हैं कि यहां पर 140 तक आता है और वहीं से ऊपर चला जाता है, 140 तक आता है और वहीं से ऊपर चला जाता है, लेकिन वो अपना नया हाई नहीं क्रिएट कर रहा। यहां मानते हैं हाई कितना था? 175 था। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं यहीं पर ये हाई कितना है? 160 था। यहीं पर हम देखते हैं ये नया हाई कितना था? 155 था। और ये यहां पर 150 था, यहां पर 145 था, और यहां पर दोस्तों आ जाता है 142, और ये धीरे 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 करके आके यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर लेता है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? यहां पर हमको समझना होगा प्राइस की साइकोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग कैसी रही। यहां पर सबसे पहली बात, जब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है तो यहां पर कौन एक्टिव होगा? सेलर एक्टिव होंगे और स्ट्रेंथ में होंगे। जब यहां पर इनके हम लोअर हाई पॉइंट को मीट करते हुए जाते हैं, क्या ट्रेंड लाइन जो एक स्लोपिंग लाइन का कार्य कर रही है, और वहीं पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सपोर्ट को मीट करते हुए चले जाते हैं, तो वहां पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है, जहां पर प्राइस हमें क्या दिखाई देता है? गिरता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि चार्ट की पहचान हम कैसे करेंगे। वहां पर एक स्लोपिंग लाइन लगाएंगे, कहने का मतलब है ट्रेंडिंग लाइन लगाएंगे, और नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब यहां पे हमें प्राइस की साइकोलॉजी समझनी है। प्राइस अगर ऊपर से गिरता हुआ जा रहा है, कहने का मतलब है कि पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, उससे पहले ही मार्केट रिवर्सल कर जाती है और अपने सेम सपोर्ट पर जाकर प्राइस वहां से बाउंस करता है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव और स्ट्रेंथ में होंगे वो सेलर होंगे, ना कि बायर होंगे। दोस्तों, यहां पर टाइम के अकॉर्डिंग जो बायर होते हैं वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं तो इस जोन का ब्रेकआउट होता है और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों, हम यहां पर समझेंगे प्राइस की साइकोलॉजी। प्राइस की साइकोलॉजी किसके वर्सेस समझेंगे? बायर वर्सेस सेलर। बायर वर्सेस सेलर क्यों? दोस्तों,
बाइंग ऑप्शन जो मिलता है वो एक बिगनर या एक रिटेल ट्रेडर के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि एक बिगनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर के पास में एनफ मनी नहीं होती, लेकिन सेलरों के पास में बहुत अधिक पैसा होता है। वो टाइम डीके से भी पैसा कमाते हैं और जब प्राइस उनका टूटता है तो वो उससे भी पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंट क्यों होता है और उस हंटिंग का फायदा सेलरों को क्यों मिलता है या सेलर स्टॉप लॉस हंट करने क्यों जाते हैं। दोस्तों, जब हमने यहां पर देखा कि ये हमारा क्या है, एक हम मान लेते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का हमारे पास में क्या है, स्टॉक। हमने पहले देखा मार्केट क्या थी, अपने डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में थी। तो मार्केट उसके बाद में क्या कर जाती है, कंसोलिडेशन जोन बनाती है। उस कंसोलिडेशन जोन में हमको प्राइस के मूवमेंट को समझना है। प्राइस का मूवमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोपिंग लाइन, कहने का मतलब है ट्रेंड लाइन लगाएंगे। दूसरा, नीचे की साइड में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? जो सपोर्ट है वो हमारा फिक्स प्राइस के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वहां पर प्राइस क्या है, पिछले हाई को ब्रेक ना करते हुए उससे पहले ही रिवर्सल कर रहा है। जब हमने यहाँ पे प्राइस को देखा कि वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहां पर हमें क्या पता चला कि यहां पर जो सेलर हैं वो मार्केट के अंदर एक्टिव भी हैं और स्ट्रेंथ में भी हैं। ये मार्केट के अंदर क्या है, एक्टिव भी हैं और स्ट्रेंथ में भी हैं। स्ट्रेंथ कैसे पता चली? जब ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही लोअर हाई बना के मार्केट को रिवर्स करा रहे हैं, तो यहां पर उनकी स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है। दोस्तों, अब हमने प्राइस समझा, दोनों के लिए प्राइस समझा। अगर बायर एक्टिव होते और स्ट्रेंथ में होते तो इसे 140 की जगह क्या करते, वो बढ़ाते हुए चले जाते। अगर बायर एक्टिव होते और स्ट्रेंथ में होते तो वो 140 की सपोर्ट को ही मेन सपोर्ट नहीं मान के बैठते। वो क्या करते, यहाँ 140 पे थी, यहाँ 145 पे करते, 155 पे करते, वो भी अपना स्ट्रेंथ दिखाते। लेकिन यहाँ बायर क्या थे, वो एक ही पॉइंट पे 140 पे एक्टिव और स्ट्रेंथ में थे कि हम इस जोन को नहीं ब्रेक होने देंगे। लेकिन जैसे जैसे सेलर एक्टिव हुए और स्ट्रेंथ में हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस अपना स्लोप में आता चला गया। प्राइस स्लोप में आता गया तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट करा और ट्रेंड को कंटिन्यू किया। दोस्तों, अब हमने बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझा प्राइस की साइकोलॉजी, बायर वर्सेस सेलर क्या है यहां पर। अब यहां पर समझेंगे हम एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं तो वहां पर हम अपनी एंट्री कैसे बनाएंगे, वहां पर हम अपना एसएल कैसे लगाएंगे, वहां पर हम अपना रिवॉर्ड, कहने का मतलब है टारगेट कितना लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब ब्रेकआउट होगा, माना कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये यहां पे हमने ब्रेकआउट जोन माना। दोस्तों, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी अगर ये प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद में इसे रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद में नीचे जाए। तो दोस्तों, ये जो रिटेस्ट पॉइंट है, ये बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या है, एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। क्योंकि यहां पर उसको क्या मिलेगा, एसएल जो मिलेगा बड़ा छोटा मिलेगा। एसएल छोटा मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, जब प्राइस इसे रिटेस्ट करने गया और ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट किया। कहने का मतलब है इस सपोर्ट को जब इसने रेजिस्टेंस बना दिया तो ये जो रेजिस्टेंस जोन बना हमारा, ये क्या हुआ, हमारा एसएल। अब दोस्तों, बात आती है कि हम अपना टारगेट कितना लेंगे। दोस्तों, ये जो पहला वाला मूव है, इसे हम मेजर करेंगे टूल की सहायता से। यहां पता करेंगे कि ये जो मूव है ये कितने पॉइंट का है। हमने मान लिया ये 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का है, तो हमारा जो यहां पर टारगेट होगा, ये टारगेट भी हमारा 25 से 30 पॉइंट का होगा। भले ही मार्केट उस 25-30 पॉइंट से नीचे चली जाए, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर हो चाहे एक रिटेल ट्रेडर हो, उसे अपने स्टॉप लॉस पे फिक्स रहना चाहिए, अपने टारगेट पे फिक्स रहना चाहिए। उसे अपने मन के अंदर फोमो पैदा नहीं करना है कि मार्केट यहां जाएगी या वहां जाएगी। अगर उनको अपना टारगेट मिल रहा है, एसएल हिट हो रहा है तो एसएल दे देना है, अगर टारगेट मिल रहा है तो ले लेना है और वहां पर
अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके मार्केट को फिर समझना है। दोस्तों आसान भाषा में समझा कि हमें एंट्री कैसे बनानी है, एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। अब दोस्तों बात करेंगे हम फेक ब्रेकआउट की। ये तो नहीं है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये जेन्युइन हो सकता है बड़े प्लेयरों ऑपरेटरों के द्वारा ये एक फेक ब्रेकआउट हो। अब दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट होगा तो हम इससे कैसे बचेंगे? अधिकांश शेयर मार्केट के अंदर ऑपरेटरों के द्वारा बड़ी बड़ी कैंडलों के द्वारा ब्रेकआउट करा जाता है। वो वहां पर एक रिटेलर को फंसाना चाहते हैं। क्यों फंसाना चाहते हैं? क्योंकि उनके एसएल से ही उनका फ्यूल पूरा होगा। फ्यूल पूरा होने की बात आती है तो समझिए कि वो एसएल हिट क्यों कराते हैं। दोस्तों एक बड़ा प्लेयर क्या करता है? सेलिंग करता है, और एक छोटा प्लेयर क्या करता है? बाइंग करता है। दोनों मिथ हैं दोस्तों। अब इन दोनों मिथ को समझते हैं कैसे। एक सेलर क्या करता है? एक सेलर अपने अधिकार बेच देता है, लेकिन एक बायर अपने अधिकार क्या करता है? वो खरीदता है। अब जब सेलर ने अपना अधिकार बेच दिया, कहने का मतलब है अगर उसने अपने अधिकार बेच दिए और उसे अपनी ट्रेड को पूरा करने के लिए, उस ट्रेड से एग्जिट होने के लिए या एग्जिट करने के लिए अदर ट्रेडर को वो क्या करेगा? वो करेगा बायर के स्टॉप लॉस हंट, क्योंकि अधिकार तो वो बेच चुका। अब वो वहां से मार्केट के अंदर से, वहां पर जो बायर एक्टिव है और स्ट्रेंथ में, उन बायरों को निकाले कैसे? वो निकालेगा स्टॉप लॉस हंट करके। समझे दोस्तों? अगर एक सेलर ने अपने अधिकार बेच दिए हैं तो वो ट्रेड से एग्जिट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक जिन जो इसने सेल किया है वहां पर सेल किए हुए स्टॉक को या इंडेक्स को कोई बायर बेचना नहीं चाहता हो। उल्टा जब तक कोई इसे बेचेगा नहीं तब तक ये अपने ट्रेड से निकलेगा नहीं। अगर इसने एक लोट बेचा है, किसी ने एक लोट खरीदा है, अब खरीदने वाले का स्टॉप लॉस ये हंट करेगा, क्योंकि इसे पता है मार्केट अगर इसके फेवर में ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो इसको ही लॉस होगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? एक उस बायर का स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसे मार्केट से भगाएगा। भगाएगा तो बायर का स्टॉप लॉस हंट होगा। बायर कौन होते हैं? एक रिटेलर या एक बिगिनर ट्रेडर ही बायर होता है, क्योंकि उसके पास में बहुत छोटा पैसा होता है। दोस्तों ये जो मैंने मिथ आप लोगों को समझाया है बायर वर्सेस सेलर, आप इसे चार्ट पर यूज करके देखना, समझकर देखना, चार्ट की साइकोलॉजी को समझना, प्राइस मूवमेंट को समझना, तब जाकर बायर वर्सेस सेलर एक पेपर पे लिख कर बैठना कि सेलर ने अगर इस पॉइंट पर बेचा है तो वो क्या मार्केट को यहां से ऊपर जाने देगा? नहीं जाने देगा दोस्तों। वो वहां पर ओनली स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा, जो उसने बेचा है उस अधिकार को वो पाने जाएगा। दोस्तों अब हमने आप लोगों को समझाया था कि एक बड़ा प्लेयर स्टॉप लॉस हंट क्यों करता है या स्टॉप लॉस हंट करने की उसे जरूरत क्यों होती है। जब वो अपने अधिकार बेच देता है तो उन बेचे हुए अधिकारों को खरीदेगा कैसे? खरीदेगा कैसे? जब वो एक बायर के मन में डर पैदा करेगा। जब बायर के मन में डर पैदा होगा तो बायर क्या करेगा? वहां से जो उसने अधिकार खरीदा था वो उस अधिकार को बेच देता है, और जिसके कारण ये जो सेलर होते हैं ये एक बायर का स्टॉप लॉस हंट करने में कामयाब होते हैं। लास्ट में समझेंगे यहां पर हम एक समरी कि हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों चार्ट पे तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब वहां पर वेट करते हैं हम ब्रेकआउट का। और ब्रेकआउट नंबर 1 फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अगर रियल ब्रेकआउट है तो वहां पर हेल्प हम किसकी लेंगे? ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की क्यों लेंगे? क्योंकि हम ऑप्शन चेन के अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट, हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन में चाहे कैश में खरीद रहे हैं तो वहां पर हमें ओपन इंटरेस्ट देखना होगा। ओपन इंटरेस्ट से हमें पता लगाना होगा क्या ये ब्रेकआउट जो हो रहा है यहां पर इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए और एक बड़ी कैंडल बनी है तो दोस्तों सीधी सी बात है यहाँ बड़ा प्लेयर एक स्टॉप लॉस हंट करने आया है, अपने अधिकार जो बेचे हैं उन्हें खरीदने आया है। खरीदेगा कब? जब वो एक बायर को वहां पर डरा देगा। कहने का मतलब है बायर के स्टॉप लॉस को हंट कर लेगा। तो फेक ब्रेकआउट से बचना है तो ऑप्शन चेन को
हमें पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हम ठीक तरीके से ऑप्शन चेन कैसे देखें, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित पर ऑप्शन चेन की पूरी सीरीज डाली गई है, जहां पर हमने बारीकी से समझाया है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आस्क एंड बिड प्राइस क्या होते हैं, वॉल्यूम का यूज हम कैसे करेंगे। दोस्तों वहां पर हमने एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझाया है। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर ऑप्शन चेन को बैठकर एकदम स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में समझिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि जो आज मैंने आप लोगों को बताया है, सेलर और बायर, सेलर स्टॉप लॉस हंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या आप लोगों को अब से पहले ये सारा कुछ पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।